तो एक्सेल के अंदर में आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकें। देखिए एक्सेल में जो कुछ टाइप करते हैं, इस तरह से हमने नंबर्स टाइप किए हुए हैं, उन दोनों नंबर को आपस में अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं यहाँ पे इनबिल्ट फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, इतने सारे इनबिल्ट फॉर्मूला को लगा सकता हूँ कि हमने इनबिल्ट फॉर्मूला लगाया और सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया तो रिजल्ट आ गया। लेकिन आपको हर काम करने के लिए इनबिल्ट फॉर्मूला हो इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे इन दोनों को प्लस करना हो तो हमने इसको क्लिक करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे और इसको क्लिक करेंगे, राइट। जैसे आपने को फॉर्मेट बनाया और फॉर्मेट में यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यहाँ आपका रेट है और यहाँ आपका अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से आपके पास आ और रेट मैंने मान लीजिए 500 इस तरह से हमने रेट दे दिया। अब इसकी अमाउंट पता करने हैं तो क्या करना है कि आप इक्वल प्रेस करेंगे, क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल, क्योंकि एक्सेल के अंदर में मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार होता है, तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लिया और रेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करा तो रिजल्ट आ गया। अब मुझे एक एक करके सबको नहीं करना है, हमने एक जगह पे फॉर्मूला लगाया और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक होता है। अब मान लीजिए मुझे इस पे जीएसटी निकालना है, क्या निकालना है, जीएसटी। तो जीएसटी क्या होगा, इसका 18% होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 18%। तो 18% का सिंबल दे दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके सामने जीएसटी आ जाए। लेकिन मान लीजिए कि जीएसटी का कैलकुलेशन यहाँ पे दिया होगा 18%, तो मुझे अब यहाँ जीएसटी कैलकुलेट करना है, इसको लेना है मल्टीप्लाई बाय इस जीएसटी को रखना है, अब एंटर प्रेस करना है। लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ एंटर प्रेस करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब नीचे ड्रैग करते हैं तो D5 जो है वो क्या हो जाता है D6, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ आपका जो G2 डला हुआ है वो भी इंक्रीज होकर यहाँ पे G3 हो जाएगा ना, पर G3 तो ब्लैंक है। तो ऐसे केस में हम डॉलर का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं, डॉलर, शॉर्टकट F4 होता है, अथवा मैनुअली डॉलर आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये हमारा जीएसटी आ गया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट करते हैं, तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस, रिजल्ट आ गया। अब मुझे वो समझ नहीं आया सर, डॉलर वाला जो अभी आपने बताया था ना, डॉलर समझ में नहीं आया, नहीं सर। दिखाता हूँ, एक सेकंड, हेलो। सॉरी सर, तो यहाँ पे क्या समझिए, सब पहले पहले बात समझिए कि अगर किसी भी डेटा में किसी भी सेल के अंदर में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर 18% लिख दिया ना, तो नीचे हम ड्रैग करेंगे तो जैसे यहाँ देखिए हमने किसको सिलेक्ट किया, D5 को, इसको सिलेक्ट किया है ना, D5, हाँ।
अब नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे D6 हो जाएगा। हो गया D6। यस सर। ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा D7। तो जैसे नीचे आप Yes. ड्रैग करेंगे तो सीक्वेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा, एड्रेस जो है अपने आप को इंक्रीज कर। तो एक बेनिफिट है ना, अदरवाइज क्या करना होता है, मैनुअली सब में लिखना पड़ता है ना मुझे। यस सर। सर आपने ये बताया था ना अभी कि ये 0 भी आ जाता है। हाँ मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब क्या है कि अगर मैंने यहाँ से ले लिया 18, अब यहाँ पे तो मुझे अलग अलग नंबर्स है ना, बट हमारा जीएसटी तो यहाँ एक ही जगह पे लिखा हुआ है। यस सर। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, नीचे ड्रैग किया तो ये जो हमारा D5 था वो D6 हो गया, जो कि मुझे जरूरत है, होना चाहिए ना, तभी तो 2080 का 18% निकलेगा। लेकिन जहां G2 है जो कि फिक्स है, इसको G3 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये तो फिक्स है ना। तो ऐसे केसेस में हम F4 लग करके डॉलर साइन लगा, इससे क्या होगा, अब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा। अब कहीं ड्रैग करेंगे ना तो G2 अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो डॉट जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हो, कैलकुलेशन लगाते हो और ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो क्या होता है कि अगर आपने डॉलर साइन लगाया तो क्या होगा, वो अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा, नहीं लगाओगे तो इंक्रीज करेगा। तो जहां आपका फिक्स हो कि भाई ये सेल एड्रेस फिक्स है और सबके साथ यूज हो, तो वहां तो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सर? यस सर, आगे से। अब जैसे इसका टोटल निकालना है तो मैं अगर इक्वल करके इसको एक एक करके इस तरह से करूंगा दिक्कत हो जाएगी ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम। क्या लिखेंगे, सम। कैसे लिखेंगे, इक्वल SUM, लिस्ट में आ जाएगा, टैब प्रेस करते ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब जो है इस डेटा सिलेक्ट करते हैं ना, ऐसे इसको क्लिक करके नीचे की तरफ सिलेक्ट कर, ओके सिलेक्ट हो गया। यस सर। एंटर मारिए तो क्या आ गया, टोटल आ गया। तो टोटल के अलावा और भी चीज लगा सकते हैं, जैसे एवरेज। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज का फॉर्मूला, इसका एवरेज। तो क्या होगा, इसका एवरेज देगा, जो मैथमेटिक्स होता है ना, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू, वही करके आपको यहाँ इसका एवरेज देगा। ऐसे मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या लिखेंगे, मैक्स फॉर्म। वो क्या करेगा, सिलेक्ट एरिया, बस डेटा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर मारिए, ये आपको दे देगा मैक्सिमम। ऐसे अगर मैं मिनिमम करूं तो क्या होगा, मिन फॉर्मूला लगाएगा, क्या लगेगा, मिन। तो मिन क्या करेगा, इसमें से मिनिमम वैल्यू मुझे दे देगा। देन आएगा यहाँ पे काउंट। अब देखिए ये नंबर है ना, इसमें हम क्या लगाएंगे, काउंट। काउंट क्या करेगा, इसमें से जितने भी सेल के अंदर डेटा टाइप है ना उसका काउंट देगा। ब्लैंक को काउंट नहीं करता, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ब्लैंक हो गया ना, तो काउंट नहीं किया ये। ओके सर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का नेम डाला हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ नाम डाला, तो नाम में अगर यहाँ नाम में अगर काउंट किए तो नाम जो है काउंट नहीं देगा, जीरो देगा। क्यों, क्योंकि काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं। जिस सेल में नंबर टाइप है उसी को काउंट करता है। अगर टेक्स्ट को टाइम काउंट करना है तो आता है काउंट ए, जो कि काउंट सेलेक्ट कर, उसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। क्या होता है, काउंट ब्लैंक, जो कि ब्लैंक को काउंट। ठीक है, जैसे आपने इनवॉइस बनाया, उसमें आपको टोटल दिखाना हो तो टोटल सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वांटिटी अमाउंट जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप उसमें टोटल लगा सकते हैं, एवरेज भी लगा सकते हैं, टोटल आइटम्स, काउंट ऑफ द आइटम्स दे सकते हैं। क्या, यस सर। तो हमने आज क्या का फॉर्मूला सीखा, हमने नॉर्मली परसेंटेज निकालना सीखा कि हम परसेंटेज कैसे लगाएंगे, और हमने आपके साथ बात किया मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना, और साथ में हमने कुछ फॉर्मूले सीखे, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। तो दिक्कत इसमें नहीं सर। अब परसेंटेज निकालना सीख लीजिए। जैसे मुझे अगर 500 का अगर 23% निकालना तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में करते हैं ना। अब 23% अगर परसेंट सिंबल के साथ लिया, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेल में जब भी हम 20% की लिखे और परसेंट का सिंबल लगाए तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं 20 टाइप करके बाद में सेलेक्ट करके परसेंटेज लगाया तो गड़बड़ होगा, क्योंकि एक्सेल कहता है 1 =
100%। क्या कहता है 1 इक्वल टू 100%। 100%। तो मुझे अगर बाद में परसेंटेज लगाना है तो इस तरह से डेसिमल में 0.20 लिखूंगा तब परसेंटेज लगेगा। ठीक है, तो अगर 523% चाहिए तो इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करें, हो गया आपस में। लेकिन 23 नंबर है, जैसे कि हमें बताया कि 1 इक्वल टू 100% है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसको डिवाइड बाय 100 भी करना, तब रिजल्ट आएगा। तो बोलिए, डिवाइड मतलब इसमें वो होगा ना कीपैड में। डिवाइड इसलिए, हाँ डिवाइड का जो असेंबल होता है ना, वाला असेंबल नंबर बैट में असेंबल पता नहीं है आपको, देखो बताता हूँ। ये आपका होता है प्लस का असेंबल, ये होता है आपका माइनस का असेंबल, ये होता है मल्टीप्लाई का। तो इसमें ये कि सर मेरे इसमें ना डिवाइड का सिंबल ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, इसमें है ही नहीं मेरे लैपटॉप में। ये देखिए नंबर, आपका नंबर कीपैड नहीं है ना? नहीं सर। तो उसमें डिवाइड का सिंबल यहाँ होगा, 7 8 9 नंबर है, उसी के आसपास देखिए ना होगा, ऊपर नंबर दिया हुआ है ना। उसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और एक स्लैश है सर, वो ही स्लैश की डिवाइड है, स्लैश ही है ना? जी जी, स्लैश की डिवाइड। ओके सर। कौन सा एक कीबोर्ड है आपके पास यहाँ पे? ए वाला है ना कीपैड? ऐसे ये ब्लैक इसके साइड में जो था, यही ना? यस सर। नहीं सर, इसकी साइड में ये क्या कहते हैं, ए वाला, लेफ्ट लेफ्ट ए लेफ्ट सर, एकदम एंड में। ए वाला है, हाँ यस सर। तो इसमें डिवाइड है ना? यस सर। ओके, ठीक है ना, इसका यूज कर यस सर। तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये आज पावर भी आता है, ये देखिए ये पावर सिंबल है, शिफ्ट के साथ 6 को दबाइए। ओके सर। अच्छा इसमें तो है ही नहीं, शिफ्ट के साथ 6 आ गया, माइनस प्लस, इसमें नहीं है पावर का सिंबल। सेम कीपैड है आपका ना ये? सर नहीं, इसमें देखिए पावर का सिंबल नहीं है, पावर का सिंबल नहीं है। ओके सर। तो कोई बात नहीं, आप जब होगा दूसरा कीपैड देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कब करना पड़ेगा? जब 23 नंबर में नहीं है तब। ठीक है ना, 23% में नहीं है तब। अब मान लीजिएगा 600 का पेपर है और 436 नंबर आपके आया, कितना परसेंट आया? तो जो आया है ना उसको डिवाइड कीजिए जिसमें से आना, जो टारगेट था, जो आना था, और इस तरह से डेसिमल में आए, ऊपर परसेंटेज क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से डेसिमल्स को आगे बढ़ाएंगे ना तो ये आपको एग्जैक्ट भी पता चल जाएगा। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ना दूसरे सेल में, तो वहां पूरा एग्जैक्ट दिखा देगा आपको कि कितना परसेंट आया। ठीक है, यस सर। अब किसी नंबर का मान लीजिए कि मुझे 600 का 600 का मुझे 20% इसमें ऐड करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका 20% निकालते हैं फिर इसमें ऐड करते हैं, आया ना? तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 120% कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1.20, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वल टू 100% है ना, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना आ गया। सर तो आप जो है इनवाइसेज बनाइए, इनवाइसेज में कुछ डेटा रखिए और उस पर इस तरह की कैलकुलेशन जो मैंने बताया है वो सारी कैलकुलेशन को कीजिए। ठीक है।